जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान इन दिनों मोदी और अमित शाह से नाराज बताए जाते हैं। तभी तो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी चिराग ने अब बिहार में सीधी एंट्री लेने का फैसला कर लिया है। खबर है कि चिराग इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चिराग अपनी एंट्री को एनडीए के लिए फायदे का सौदा साबित करने की कोशिश में है, लेकिन कहानी सिर्फ एंट्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चिराग की महत्वाकांक्षा और सपने काफी बड़े हैं जो बिहार सीएम की कुर्सी तक जा सकते हैं। एलजेपी रामविलास के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरा रैलीज में एक ऐसा बयान दे दिया जिसने रातों रात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी। बिहार चुनाव 2025 से पहले चिराग के उस बयान के मतलब निकाले जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में सभी 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान, जो लोग पूछते हैं कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, मैं और मेरी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए बिहार की 243 सीटों पे एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चिराग पासवान के इस बयान ने न केवल राज्य में राजनीतिक हलचल मचा दी है, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के लिए भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चिराग एनडीए में डबल गेम खेल रहे हैं। चिराग पासवान ने आरा रैली में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया। चिराग का यह बयान न केवल उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, बल्कि एनडीए के भीतर और बाहर के समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है। चिराग पासवान का यह दावा है कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एनडीए को जिताएगी। पहली नजर में यह अतिशयोक्ति लग सकता है, लेकिन यही चिराग की असली रणनीति का हिस्सा है। बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए चिराग के ऐलान से एनडीए में सन्नाटा है। चिराग स्ट्राइक रेट के आधार पर बिहार में ज्यादा सीटें मांग रही हैं, जो सबसे ज्यादा चैलेंज नीतीश कुमार के लिए साबित हो सकता है। बिहार की राजनीति में चिराग की छवि एक युवा, करिश्माई और साफ सुथरी छवि वाले नेता के रूप में होती है, जो विशेष रूप से दलित और गैर यादव पिछड़े वर्गों में लोकप्रियता हासिल कर रही हैं। उनके इस बयान को एनडीए के भीतर सीट बंटवारे में ज्यादा हिस्सेदारी की मोलभाव की रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने जेडीयू के खिलाफ बगावत करके कई सीटों पर नीतीश के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया था, जिसके कारण जेडीयू को केवल 43 सीटें ही मिल पाई थी। इस बार हालांकि चिराग ने नीतीश को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है, लेकिन उनका सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का बयान नीतीश के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। ये बयान जेडीयू और बीजेपी पर दबाव बनाने का प्रयास हो सकता है, ताकि उनकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिल पाएं। नीतीश कुमार 2005 से बिहार की सत्ता में हैं और उन्हें इस बार कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल के सर्वे में उनकी लोकप्रियता में काफी कमी आई है, जहां तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर उनसे आगे निकल गए हैं। चिराग का यह बयान नीतीश के लिए इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि एनडीए के भीतर एकजुटता पर सवाल उठाता है। चिराग की रैली में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा और उनकी युवा अपील शहरी और ग्रामीण मतदाताओं, विशेष रूप से पासवान समुदाय और अन्य पिछड़े वर्गों को आकर्षित कर सकती है। इसके अलावा चिराग की रणनीति में नीतीश कुमार की कमियों जैसे कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की विफलता पर हमला करना भी शामिल है। हाल ही में मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में चिराग ने नीतीश को पत्र लिखकर सिस्टम की विफलता पर सवाल उठाए थे। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है, जो नीतीश की छवि को कमजोर करने का प्रयास करता है। भले ही वो सतही तौर पर गठबंधन धर्म का पालन करने की बात करें, चिराग की रैली और उनके बयान ने एनडीए के भीतर सीट बंटवारे की चर्चाओं को तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी 100 सीटों पर दावा कर रही हैं, जबकि बाकी सीटें चिराग, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों के बीच बटेंगी। चिराग का 40 सीटों का दावा और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात
बीजेपी के लिए एक रणनीतिक चाल हो सकती है जिससे नीतीश पर दबाव बनाया जा सके। कुल मिलाकर चिराग पासवान की आरा रैली और उनका सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का बयान बिहार की सियासत में एक नया मोड़ ला सकता है। ये बयान नीतीश कुमार के लिए एक दो धारी तलवार है। एक तरफ चिराग गठबंधन धर्म का पालन करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनकी महत्वाकांक्षा और रणनीति नीतीश की स्थिति को कमजोर कर सकती है। चिराग की युवा अपील, दलित और गैर यादव वोट बैंक पर पकड़ और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा उन्हें एक मजबूत खिलाड़ी बनाता है। हालांकि ये देखना बाकी है कि क्या वो अपनी इस रणनीति से एनडीए को मजबूत करेंगे या गठबंधन के भीतर नई दरारें पैदा करेंगे।